हाँ भाई, मैग्नेट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं बताइए। मैग्नेट के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वेरी गुड। और आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करती है। वेरी गुड। और कुछ? और कोई जनरल प्रॉपर्टी? मैग्नेट के सराउंडिंग में एक फील्ड होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? मतलब किसी भी आयरन पीस को उस मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो उस पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, इतनी चीजें आपको मालूम। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले कभी नाम सुना है ये आपने? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शुरू करने से पहले हम बात करेंगे मैग्नेट की। ये है एक नॉर्मल सी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक। कोई भी मैग्नेट हो, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड डेवलप करके रखती है। उस फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा बेटा, यहां टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इसमें बता रहा हूं किसके बारे में? मैग्नेट। बार मैग्नेट आप सबने देखी है। कितने पोल होते हैं? दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस मैग्नेट के सराउंडिंग में जो फील्ड होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप में से कोई बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को कॉपी पे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या बनाते हैं आप? सर्कल्स। कहां से स्टार्ट होते हैं वो सर्कल? नॉर्थ पोल से। ऐसा माना जाता है कि दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। कहां तक जाते हैं? क्या अंदर भी जाते हैं? अंदर भी जाते। ये जो कर्व हैं, ये एक्चुअल में क्या बनाते हैं? सर्कल। ना तो इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही इनका कोई एंगल पॉइंट होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये कहां से शुरू होती है? कहां तक जाएंगे? साउथ। और फिर अंदर साउथ से कहा जाएंगे? ठीक। ये जो कर्व बना है इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? कर्व विच रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। देखना, ऐसे बनते हैं।
तो कोई भी मैग्नेट हो उसमें क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो किसे रिप्रेजेंट कर रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड को। इतना क्लियर है? अब सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले नाम सुना है ये कभी? क्या होता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स? नहीं सुना है? सुना होगा, एक छोटी सी एडिंग होती थी कहीं पर। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अभी हम इन्हें सरफेस से पास कराएंगे, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस आर कॉल्ड, सिंपल, कैसे देखिएगा, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फिर से देखिए एक बार, ये क्या है हमारे पास, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का क्या काम है, अपने सराउंडिंग में कौन सी फील्ड डेवलप करना, मैग्नेटिक फील्ड। सबको मालूम, बार मैग्नेट से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसा शेप बनाती हैं, सर्कुलर। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहां जाती हैं, साउथ, और साउथ से वापस कहां आती हैं, नॉर्थ। ठीक, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस आर कॉल्ड, ठीक। जैसे मैंने ये एक बार मैग्नेट बनाई, देखना बेटा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहां रख दिया एक सर्किट, एक वायर रख दिया। तो अब यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो किस में से पास होंगी, सरफेस में से। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास हो रही होंगी, दैट आर कॉल्ड, समझे बात को? फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो, एक मैग्नेट से मान लो 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही, तो क्या वो पूरी फ्लक्स कहलाएंगी, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब आप किससे पास कराओगे, सरफेस से, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस आर कॉल्ड। अब क्लियर है, कहीं कोई डाउट? देखिए ये मैंने क्यों बताया, जब ये मैग्नेट पास में होगी तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सब इसमें से पास हो रही होंगी, लेकिन जब इस मैग्नेट को आप दूर ले जाओगे तो क्या अभी भी सारी लाइंस इसमें से पास हो रही होंगी, नहीं। यानी कि तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। इसलिए याद रखिएगा, आपको ये चीज स्पेशली क्यों बताई जा रही है, कि एक मैग्नेट से निकलने वाली सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहते। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी इज कॉल्ड मैग्नेटिक। यहां तक क्लियर है? आगे सुनिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए बेटा,
ये एक सर्कुलर वायर है। इस सर्कुलर वायर को हमने कनेक्ट किया एक सेल से। जब आप सेल से कनेक्ट करोगे तो यहां हायर पोटेंशियल डेवलप होगा और इस साइड लोअर पोटेंशियल। मतलब इसमें क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाता है तो क्या फ्लो होने लगता है? करंट। मतलब इस सर्कुलर कॉइल में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या फ्लो होगा? करंट। ठीक। अगर मैं ये सेल हटा दूं और यहां लगा दूं एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जानते हैं आप लोग? वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करना। मैंने यहां से सेल हटा दिया और एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या इस कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में अब कोई करंट फ्लो हो रहा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या हटा दी है? सेल हटा दिया है। और क्या लगा दिया है जिसका काम क्या है? तो जब तक कोई बैटरी नहीं लगी है या सेल नहीं लगा है तब तक क्या इसमें कोई रीडिंग आएगी? नहीं आएगी। इतना क्लियर है? अब हमने क्या किया, एक ली मैग्नेट। इस मैग्नेट से क्या पास आउट हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक। आपने इस मैग्नेट को इस सर्कुलर कॉइल के पास ले गए। पास जब आप लाए तो आपने देखा इस वोल्टमीटर में माइन्यूट सी रेटिंग आना शुरू हो गई। आपने कुछ नहीं किया, केवल इस मैग्नेट को कॉइल के पास ले गए। आपने देखा वोल्टमीटर में रीडिंग आना शुरू हो गई। ठीक। जैसे ही आपने इस मैग्नेट को रोका, रीडिंग आना बंद हो। इतना क्लियर? अब आपने क्या किया, इसी मैग्नेट को पीछे ले गए। जैसे जैसे आप पीछे ले जा रहे थे दोबारा इसमें रीडिंग आना शुरू हो गई। और जैसे ही आपने मैग्नेट को रोका फिर से रीडिंग आना बंद हो गई। ठीक। तो ये केवल एक नेचुरल फिनोमिना है। आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को सर्कुलर कॉइल के या तो पास ला रहे हो या दूर ले जा रहे हो। ऐसा करने से सर्किट में क्या एस्टेब्लिश हो रहा? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज आने लगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो रहा है। क्या आपने कोई एक्सटर्नल सेल लगा रखा है? नहीं। बिना सेल लगाए भी यहां क्या एस्टेब्लिश हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा क्यों हुआ? जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास लाए तो कॉइल से पास आउट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस विल इंक्रीज। फ्लक्स के इंक्रीज होने से यहां क्या डेवलप हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हुआ।
जैसे ही आपने रोक दिया, वोल्टेज जीरो क्यों हो गया? क्योंकि अब फ्लक्स फर्दर इंक्रीज नहीं, कांस्टेंट हो गया। अब आप पीछे ले गए, पीछे ले जाने पे फिर यहां वोल्टेज आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? पीछे ले जाने पर इस कॉइल से पास आउट होने वाला फ्लक्स डिक्रीज हुआ। फ्लक्स के डिक्रीज होने से भी यहां क्या एस्टेब्लिश हुआ? इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि एक कॉइल से पास आउट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, सर्किट में क्या आने लगेगा? पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा। कब? फिर बताइए। कुल मिला के कॉइल से पास आउट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज। तो रूल क्या बना? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें क्या लगा हो? वोल्टमीटर और स्विच प्लग इन हो। तो whenever magnetic flux passing through any closed circuit changes continuously, magnetic flux passing through any closed circuit changes continuously, then an EMF, पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, then an EMF developed in the closed circuit, which is called induced EMF। यानी कि तब इस सर्किट में क्या एस्टेब्लिश होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा गया है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतना क्लियर? इस लॉ को कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। This phenomena is called electromagnetic induction। तो अब जल्दी से बताइए, what is EMI? Whenever magnetic flux passing through any closed circuit changes continuously, then what happens? Potential difference established in the circuit, which is called, ठीक, ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मुझे जल्दी से बताइए, ऐसा आपने कहां देखा है? प्रैक्टिकली ऐसा आपने कहां देखा है? ये तो हो गई रट्टा मारने वाली बात। अब हम बात करें प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकली कहां देखा? पंखे में। समझाना थोड़ा कठिन है लेकिन है पंखे में। और कोई थोड़ा सिंपल एग्जांपल? डायनमो क्या चीज होती है? देखा है डायनमो, सबने देखा है क्या बेटा? फिजिक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने देखी तो हैं, बस उनके नाम इतने भारी भरकम किए गए हैं कि आप घबराते हैं। एक्चुअल में डायनमो होता है जनरेटर, वही है, करंट डेवलप करता है। डायनमो का प्रैक्टिकल नाम है जनरेटर। अब मेरी बात को आप लोग सुनिए, ऐसा आपने कहां देखा है उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। जनरेटर में एक मैग्नेट होती है जिसके दो पोल होते हैं। सब जानते हैं एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं।
यहां पे नॉर्थ टू साउथ क्या एस्टेब्लिश होती है? मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ। अब समझना बेटा, लाइट चली गई, एक आदमी गया हैंडल लेके। जनरेटर का एक हैंडल होता है, आप सबने देखा हो, हरे रंग का हैंडल लेके जाता है। उसने वो हैंडल जनरेटर में लगाया और घुमाना शुरू किया। एक्चुअल में वो हैंडल घुमाने से क्या होगा, देखो यहां, ये है अंदर कॉइल, अंदर ये है आर्मेचर कॉइल। अभी ये ऐसे रखी है, यही वाली कॉइल है, यही वाली, इस तरह से रखी है, ठीक। अभी इसमें से फील्ड लाइंस, फ्लक्स कम पास हो रहा है या ज्यादा? ऐसे रखी है, ऐसे, यहीं से तो पास होगा, जहां से होगा पास, बहुत कम। अब आपने हैंडल घुमाया, ये ऐसे हो गई, अब फ्लक्स ज्यादा पास होगा। फिर हैंडल घुमाया, ऐसे हो गई, अब फ्लक्स कम पास होगा। फिर घुमाया, ऐसे हो गई, अब फ्लक्स ज्यादा पास। मतलब इस क्लोज सर्किट से पास आउट होने वाला फ्लक्स कंटिन्यूअसली आप क्या कर रहे हैं, चेंज। ये तो कर रहे हैं आप। हैंडल को घुमाकर आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल रखी हुई थी, क्लोज सर्किट जो था, उससे पास होने वाले फ्लक्स को कंटिन्यूअसली चेंज। इतना समझ में आया नहीं आया? आप सोच के देख लो, यहां पे एक नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, बीच में फील्ड है। जब ऐसे कॉइल रखी होगी तो लाइंस ऐसे पास होंगी, जब ऐसे हो जाएगी तो ऐसे पास होंगी, ज्यादा हो जाएंगी। फिर ऐसे होगी, फिर कम हो जाएंगी लाइंस, फिर ऐसे होगी, फिर ज्यादा हो जाएंगी। तो आप हैंडल को घुमा के क्या चेंज कर रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। फ्लक्स के चेंज होने से क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, उस कॉइल में वोल्टेज आने लगेगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हुआ, आगे सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन समझना, या तो आप वहीं बैठ के हैंडल घुमाते रहो, भाई वो तभी तक आएगी लाइट जब तक ये कॉइल घूम रही है, या फिर क्या करो, पेट्रोल या डीजल की मदद लो। या तो आप खुद घुमाओ उस कॉइल को, या जैसे इंजन में होता है, बाइक के इंजन में, ट्रैक्टर के इंजन में, बाइक पेट्रोल या डीजल डाल दो तो वो कॉइल अपने आप घूमती रहे, ठीक। तो आपके हैंडल घुमाने के बाद फिर काम किसका शुरू होता है, डीजल का या पेट्रोल। वो उस कॉइल को कंटिन्यू घुमाता रहेगा और आप बिजली का आनंद लेते हैं। बात क्लियर है? तो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस या करंट को स्टैब्लिश करना क्या कहलाता है? ये बात आपको क्लियर हुई? अब आगे सुनिए, ये सब चीजें 10th क्लास में थी, 9th में भी थी, 10th में भी थी, इसलिए इनमें से कुछ भी आपके 12th में नहीं पूछा जाए, क्योंकि ये सब बच्चों वाली चीजें थी। अब आपसे क्या पूछा जाएगा वो सुनो, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा, हम नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ला रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में आपको पहले दूसरे दिन भी ये चीज बताई, 12th क्लास में 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, और वो पूरे 20 या तो कॉन्सेप्चुअल होते हैं या न्यूमेरिकल। 12th क्लास में आपसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, कूलम्स लॉ, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ वो क्या न्यूटन और मोशन, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। 12th में केवल कॉन्सेप्चुअल आते हैं या फिर न्यूमेरिकल, 20 मार्क्स वही होते हैं आपके। लास्ट के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो सब डेरिवेशन होते हैं। केवल 3 मार्क्स का जो काम होता है वो ऐसा होता है जिसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी, ठीक। तो मेन फोकस आपको करना है कॉन्सेप्ट पे।
अब क्वेश्चन सुनिए क्या आएगा। नॉर्थ पोल को हम पास ला रहे हैं, कॉइल का ये फेस नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल? ये तुक्के मारने शुरू हो गए तुम लोग, रीजन बताओ। हम नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ला रहे हैं, कॉइल का ये फेस नॉर्थ बनेगा या साउथ? पहला क्वेश्चन। अब इसी में एक और आएगा, अब सुनिए, केवल ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं आपको 10th क्लास की पढ़ाई भी इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ always opposes its region of generation। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कॉज को अपोज करेगा जिससे ये खुद बना है। ध्यान से समझिएगा, यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों डेवलप हो रहा? फिलहाल फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से या डिक्रीज? पूरा फोकस करना, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स के इंक्रीज होने से क्या डेवलप हुआ? अब इसकी जिम्मेवारी है अपने कॉज को अपोज कर। ठीक, तो जैसे ही इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ये कॉइल कोशिश करेगी कि फ्लक्स फर्दर इंक्रीज ना। दूसरे शब्दों में, ये कॉइल कोशिश करेगी कि नॉर्थ पोल और पास ना आए। ये बात आपकी समझ में आई? आई रिपीट, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंक्रीज इन मैग्नेटिक, नॉर्थ पोल का पास आना, इंक्रीज इन मैग्नेटिक। नाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू अपोज फर्दर इंक्रीज इन मैग्नेटिक। कैसे इंक्रीज को वो अपोज करे? नॉर्थ पोल पास आ रहा है, इसे दूर भगा के अपोज कर लेगा, यानी कि ये फेस कैसा बनेगा? कॉइल का ये फेस कैसा बनेगा? नॉर्थ। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है? अच्छा बताना। ये रही कॉइल, ये रही मैग्नेट, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ये फेस कैसा होगा? पूरा रीजन बताओ शुरू से। सबसे पहले इसके दूर जाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज। ठीक, फ्लक्स के डिक्रीज होने से कौन डेवलप होगा? क्या कोशिश करेगा? फ्लक्स फर्दर डिक्रीज ना हो, मतलब नॉर्थ पोल और दूर ना जाए। तो नॉर्थ पोल को पास बुलाने के लिए क्या करेगा? ये फेस कैसा बनेगा? साउथ। थोड़ा बहुत समझ में आया? किसी भी कॉइल का फेस आप कैसे डिसाइड करोगे? अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ। कौन पास आ रहा, कौन दूर जा रहा। अब सुन, अभी तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा फेस नॉर्थ बनेगा और कौन सा फेस साउथ। अब अगर मैं कहूं बताइए इसमें, इस केस में
कॉइल में जो करंट फ्लो होगा, ये तो जानते हो कॉइल में करंट फ्लो होगा क्योंकि क्या एस्टेब्लिश हो गया, तो करंट फ्लो होगा। कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड क्वेश्चन है, कॉइल में जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वजह बताइए। सुनिए, सही है, अपने अपने कोई देखिए, टेंथ में आपने अपने कुछ ना कुछ सिस्टम बनाए याद करने के, इट इज वन ऑफ देम। टेंथ तक कॉन्सेप्ट नहीं थे, ऐसा कह सकते हैं। बेटा इसको ध्यान से देखो, ऐसे देखो जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, तो इसमें आपको दो एरो दिखाई देंगे। ये डिजाइन नहीं बनाया मैंने, ये एक तरीका है सिखाने का। इसमें दो एरो जो आपको दिख रहे हैं, ये चीख चीख के बता रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। मतलब करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखो जरा, हो गया यार। इस केस में क्लॉकवाइज से करेंगे और इस केस में एंटी क्लॉकवाइज। भाई यहां क्लॉक होती है, यहां 12 से देखना शुरू करते हैं, तो ऐसे देखो उल्टा चल रहा है अपन, तो ये एंटी क्लॉक है। और यहां अपन 12 से सीधे चल रहे हैं 3 की तरफ, तो क्लॉक। तो अगर इस केस में आपसे करंट की डायरेक्शन पूछी जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में पूछी जाए, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कहीं भी कोई डाउट नहीं। लिखिए, थोड़ा सा लिखवाऊंगा। हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। whenever magnetic flux passing through a closed circuit changes continuously, then potential difference established in the circuit which is called potential difference established in the circuit which is called induced EMF, which is called induced EMF। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। इट्स रीजन टू जनरेट या कॉज, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट डायग्राम बनाइए, ये वाला। ऐसे बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा पहले। फर्स्ट डायग्राम बनाने के बाद लिखिए, राइट द डायरेक्शन ऑफ, ये वाला डायग्राम बना के फिर लिखिए, राइट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विथ
explanation. Write the direction of induced current with explanation. हमेशा ये लाइन लिखी रहेगी विथ एक्सप्लेनेशन. आपसे केवल एक लाइन में आंसर नहीं मांगा जाएगा. चलिए एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए. सबसे पहले क्या हो रहा है? फ्लक्स इंक्रीजेस. अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप. फ्लक्स इंक्रीजेस तो क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीजेस तो क्या डेवलप हुआ? इंड्यूस ईएमएफ. फ्लक्स इंक्रीजेस देन इंड्यूस ईएमएफ develops. Now induced EMF will oppose the further increase in flux. लिख लीजिए. Flux is increasing through the coil. So induced EMF will develop and it will oppose. Induced EMF will develop and it will oppose further increase in flux. So the face of the coil become north pole to repel the north pole of the bar magnet. तो फेस ऑफ द कॉइल कैसा बन गया? नॉर्थ पोल. हेंस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज. अब आप चाहें तो एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे. हेंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. आपने अपनी बुक्स में कभी ऐसा बना देखा था? ऐसा या ऐसा सिंबल मैग्नेटिज्म में बना रहता था. बस मतलब नहीं पता था, लेकिन बना जरूर देखा होगा. क्या बेटा? एक्चुअल में ये पूरी क्या है? नेचुरल फिनोमिना है. इसमें किसी भी चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो केवल हमने देखा इनके क्लॉकवाइज है, तो हमने उसको इजी करने के लिए ये दो बना दिए सिंबल. एक सिंबल याद करने का तो नहीं, कोई कॉन्सेप्ट. ये नेचुरल फिनोमिना है. हाँ भाई, अब जो आप लोगों को अपने आप करना है वो ये है. कीजिए इसको. इसको कीजिए बेटा. साउथ पोल पास आ रहा है. तो बेटा सबसे पहले फ्लक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग?
इंक्रीजिंग, तो ईएमएफ विल अपोज द फर्दर इंक्रीजिंग फ्लक्स, क्या करेगा? इट बिकम साउथ पोल टू रिपेल द साउथ पोल। ठीक, साउथ पोल रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्या इसका आंसर लिख पाओगे? अब तो हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। इसमें साउथ पोल दूर जा रहा है, क्या होगा? साउथ दूर जा रहा है तो ये क्या करेगा? नॉर्थ बनेगा, ताकि फर्दर फ्लक्स डिक्रीज ना हो।